हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विफ्टी गोलम। तो आज का टॉपिक है इनम। तो समझते हैं व्हाट इज़ ए स्विफ्ट इनम। अकॉर्डिंग टू द स्विफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, enumeration is defined as a common type for a group of related values and enables you to work with those values in a type safe way within your code। तो समझते हैं इन लाइन्स का मतलब क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इनम क्रिएट करते हैं। तो इनम का नेम रखते हैं सोशल मीडिया लॉगिन। तो इस इनम के अंदर हम 3 केसेस डिफाइन करते हैं, दैट इज़ इंस्टाग्राम एंड अनदर इज़ फेसबुक एंड थर्ड इज़ ट्विटर। तो यहाँ पे हमने 3 केसेस क्रिएट किए एक इनम के अंदर। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, इनमरेशन इज़ ए कॉमन टाइप फॉर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने कुछ रिलेटेड वैल्यूज़ क्रिएट किए हैं, तो उनका एक कॉमन ग्रुप जो है, उसका जो कॉमन टाइप है वो एक सोशल मीडिया लॉगिन है, तो दैट इज़ इनम। और द मीनिंग ऑफ टाइप सेफ, तो यहाँ पे हम जो केसेस हैं इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, इनसे अलग कोई और केस हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इन दिस वे दिस इज़ टाइप सेफ। तो अब हम इस इनम का अपने किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करके देखते हैं कि कैसे फंक्शन के अंदर इनम यूज़ होता है। तो वी विल क्रिएट ए फंक्शन दैट इज़ गेट लॉगिन टाइप। तो यहाँ पे इसे हैंडल करने के लिए हमें एक स्विच केस यूज़ करना होगा। तो वी विल इम्प्लीमेंट ए स्विच केस हियर। तो अगर केस हमारा फेसबुक है तो वी विल प्रिंट लॉगिन विद फेसबुक। और अगर हमारा केस है इंस्टाग्राम तो वी विल प्रिंट लॉगिन विद इंस्टाग्राम। और अगर हमारा केस है ट्विटर देन वी विल प्रिंट लॉगिन विद ट्विटर। अभी हमें डिफ़ॉल्ट केस की कोई नीड नहीं है। नाउ वी विल कॉल दिस फंक्शन गेट लॉगिन टाइप एंड वी विल पास हियर फेसबुक। तो देखते हैं रन करके कि क्या प्रिंट करता है ये। सो इट हैज़ प्रिंटेड लॉगिन विद फेसबुक। तो अब हम यहाँ पे केस चेंज करके देखते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम केस डालते हैं तो इट शुड प्रिंट लॉगिन विद इंस्टाग्राम। तो इसने प्रिंट कर दिया है लॉगिन विद इंस्टाग्राम। तो अब इनम में एक चीज़ होती है रो वैल्यू, तो वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के लिए एक रो वैल्यू डालते हैं, इट इज़ इंस्टाग्राम। दिस इज इंस्टाग्राम and this is Facebook and this is Twitter। तो यहाँ पे इसने एक एरर दी है, तो चलिए देखते हैं एरर क्या है। तो एरर इज़ इनम केस कैन नॉट हैव ए रो वैल्यू इफ़ द इनम डजेंट हैव ए रो टाइप। तो यहाँ पे हम इनम केस को रो वैल्यू नहीं दे सकते जब तक कि हम इसका रो टाइप डिफ़ाइन नहीं कर देते। तो चलिए डिफ़ाइन करते हैं। तो रो टाइप इज़ स्ट्रिंग। तो अब एरर चली गई है। अब रो वैल्यू एक्सेस करके देखते हैं कि तो हाउ वी विल एक्सेस रो वैल्यूज़, इनम नेम एंड केस नेम दैट इज़ फेसबुक एंड रो वैल्यू
print enum name social media login dot case Instagram dot row value, print social media login dot twitter dot row value. अगेन वी विल रन दिस। तो ये इंस्टाग्राम की रो वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अगर हमें अपने इनम के अंदर पता करना है कि कितने केसेस हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल को कंफर्म करना होगा, दैट इज़ केस इटरेबल। तो चेक करते हैं प्रिंट करा के कि इसके अंदर कितने केसेस हैं। तो उसके लिए हमें अपने इनम नेम डॉट ऑल केसेस डॉट काउंट, तो इसके अंदर 3 केसेस हैं तो आउटपुट 3 होना चाहिए। अगर हमें कभी भी अपने इनम के ऊपर लूप को इटरेट करना है तो उसके लिए भी हमें केस इटरेटेबल प्रोटोकॉल को कंफर्म करना पड़ेगा। तो वी विल चेक हाउ इट इज़ वर्क विद द लूप। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाते हैं, सोशल मीडिया लॉगिन डॉट ऑल केसेस, और प्रिंट कराते हैं हम उस प्लेटफॉर्म की रो वैल्यू को, रो वैल्यू। तो अब इसे रन करते हैं, देखते हैं। तो उसने उनकी रो वैल्यू को प्रिंट करा दिया। दिस इज़ इंस्टाग्राम, दिस इज़ फेसबुक एंड दिस इज़ ट्विटर। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइज़।